हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी कि फिजिक्स का रिलेशन जो है अदर सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से है। जो ये सब्जेक्ट्स है हम साइंस की अदर ब्रांचेस की बात करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या रिलेशन है इनके अदर सब्जेक्ट के साथ। सो बेसिकली जैसे कि हमको पता है स्टूडेंट्स की जो नेचर है, नेचर की हर चीज़ जो है दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, या तो मैटर या फिर एनर्जी या फिर दोनों से मिलकर बनी होती है। ओके, यानी कि नेचर में आप जो भी चीज़ देख रहे हैं वहाँ पे मैटर एंड एनर्जी के फॉर्म में ही है। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स की फिजिक्स में मैटर एंड एनर्जी क्या होता है। ओके, तो हमको बेसिकली फिजिक्स के सारे फंडामेंटल लॉज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ओके, इसीलिए फिजिक्स जो है वो साइंस की बेसिक है, मतलब कि बेसिक साइंस उसको बोलते हैं। एंड इसी तरीके से एंड इसी वजह से एक्चुअली जो फिजिक्स है वो रिलेट करता है अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ, यानी कि साइंस की अदर जो भी ब्रांचेस है लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सब से रिलेशन रहता है इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि अदर सब्जेक्ट के साथ रिलेशन क्या है फिजिक्स का। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो हम देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का रिलेशन कैसा है। तो जैसे कि आपको स्टूडेंट्स पता है कि जो फिजिक्स है वो एग्जैक्ट साइंस है। ओके, यानी कि वही एक्चुअली मेन साइंस है जो कि बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंट पे एंड मेजरमेंट पे। यानी कि फिजिक्स में क्या है स्टूडेंट्स की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं एंड उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपको मेजरमेंट रिजल्ट्स मिलते हैं एंड उसी एग्जैक्ट वैल्यूज को हम बोलते हैं एग्जैक्ट साइंस। एंड इसीलिए फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, लेकिन इस फिजिक्स के लिए आपको मैथमेटिक्स का भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के आप इस फिजिक्स के लॉज एंड थ्योरीज को समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो इट मीन्स अगर आपको फिजिक्स के लॉज एंड थ्योरीज को समझना है तो आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि फिजिक्स के प्रिंसिपल्स जो डेवलप हुए हैं उसमें मैथमेटिक्स का जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल भी है। ओके, तो जैसे हम बहुत सारे फील्ड्स में से अगर एक फील्ड को देखें जो कि क्वांटम फिजिक्स है, तो क्वांटम फिजिक्स में हायर मैथमेटिक्स का यूज हुआ है। तो बिना मैथमेटिक्स के इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप फिजिक्स को एक्सपांड कर सको, उसको समझ पाओ। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन, कंप्यूटर, सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब क्या है? ये सब रिजल्ट्स हमको तब मिले जब हमने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को कंबाइन करके स्टडी किए। ओके, इमेजिन करिए, जस्ट सोचिए आप कि अगर न्यूटन जो थे जिन्होंने डिस्कवर किए थे डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, आपको पता होगा इस चीज की, डिफरेंशियल कैलकुलस को किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन ने, राइट। तो ये सोचिए अगर उनको न्यूटन को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता नहीं होता तो क्या ये डिफरेंशियल कैलकुलस फाइंड कर पाते क्या? ओके, तो यहाँ पे आपको चीज समझ में आनी चाहिए कि मैथमेटिक्स यानी कि डिफरेंट कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द फिजिक्स ऑफ द ग्रेविटेशन। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस मैथमेटिक्स की हेल्प से हम फिजिक्स के कंसेप्ट को डीपली समझ सकते हैं एंड उस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स एक ऐसा टूल है जो हमको फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी कर देता है। ओके, यानी कि एक इंसान है जो कि फेमिलियर है, उसको सब आता है मैथमेटिक्स का, तो वो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स एंड लॉज को बहुत इजी तरीके से समझ सकता है। ओके, तो इन समरी में ये बोल सकता हूँ कि फिजिक्स के लिए जो मैथमेटिक्स है वो एज एन लैंग्वेज का काम करती है। ओके, तो ये था रिलेशन ऑफ द मैथमेटिक्स एंड द फिजिक्स। चलिए अब देखते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का रिलेशन कैसा है। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के रिलेशन को देखते हैं स्टूडेंट्स कि केमिस्ट्री के फील्ड में फिजिक्स के जो लॉज एंड टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा एबंडेंस यानी कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ओके, अभी कैसे किस बेस पे बात कर रहे हैं तो चलिए इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि एटम का जो स्ट्रक्चर है जिसने डिस्कवर किए हैं वो एक बहुत बड़े फिजिशियन थे, यानी कि फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। ओके, तो यहाँ पे जो भी एटम्स के स्ट्रक्चर की स्टडी की गई या फिर एलिमेंट्स के अरेंजमेंट की स्टडी की गई या वैलेंसी के नेचर को डील किया गया या फिर केमिकल बॉन्ड्स की स्टडी की गई, वो सारे ही सारे एक्सप्लेन किए गए विद द हेल्प ऑफ द फिजिक्स। ओके, आई नो कंसेप्ट तो केमिस्ट्री का है बट उसको डिस्कवर किसने किया? एक फिजिक्स के साइंटिस्ट ने। ओके, क्यों? क्योंकि उसको फिजिक्स बहुत अच्छे से आती थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है डिफ्रेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक्स रेज, मैग्नेटिक रेजोनेंस, इन सबको भी अचीव किसने किया है? एक फिजिक्स के साइंटिस्ट ने। तो इन मेथड की हेल्प से कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर्स को बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया सकता है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हो गया, इस टाइप से और भी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं उनको इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है एंड अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, जबकि अदर हैंड की बात करें तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं केमिस्ट्री की जो कि यूज होती है फिजिक्स के फील्ड में। अगर एग्जांपल की बात करें तो जो मैडम क्यूरी है
उन्होंने केमिकल टेक्निक्स को यूज करते हुए डिस्कवर किए थे रेडियम को। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का आपस में बहुत ही म्यूचुअल रिलेशन है, बहुत गहरा संबंध है, एंड दोनों ही एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं बायोलॉजी एंड फिजिक्स के रिलेशन को। तो चलिए देखते हैं बायो एंड फिजिक्स के रिलेशन को। जैसे कि सारी बाकी ब्रांचेस हमने देखे साइंस की, उसी तरीके से जो बायोलॉजिकल साइंस है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है फिजिक्स से। ओके, यानी कि बायोलॉजी के फील्ड में फिजिक्स की टेक्निक्स का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया जो कि यूज होता है बायोलॉजी में, तो इस माइक्रोस्कोप को किसने बनाया? फिजिक्स के साइंटिस्ट ने। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया जो कि बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को लैक टाइम्स ऑफ तक के बड़ा करके देख सकता है, वो भी कहाँ से आया है? बेसिकली फिजिक्स से, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है एक्सरे की हेल्प से जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने जो टूटी हुई हड्डी का ऑपरेशन करके उसको ठीक करना उनके लिए बहुत ईजी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा बॉडी में कोई बुलेट चले गई, कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उनको ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हो पाया। जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, बहुत सारी बीमारियों का जो ट्रीटमेंट पॉसिबल हुआ वो फिजिक्स की हेल्प की वजह से ही हो पाया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो साइंस है या फिर लाइफ साइंस बोलिए या फिर बायोलॉजिकल बोलिए, उसमें फिजिक्स ने बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक लास्ट सेशन देखते हैं एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स का। तो एस्ट्रोनॉमी आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि नासा हो गया, अंतरिक्ष के बारे में बात करेंगे, स्पेस के बारे में बात करेंगे, राइट। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जैक्टली जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स है उनका बहुत ज़्यादा यूज होता है एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में। तो किस तरीके से, चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से कि जो स्पेस में हेवनली बॉडीज हैं उनका जो मोशन है, जिस तरीके से वो घूम रही है, जिस स्पीड से घूम रही है, तो ये सब कहाँ से आए? फिजिक्स के लॉ थे, उसके हेल्प से उनकी स्टडी ईजी पॉसिबल हो पाई। ओके, अब यहाँ पे ऑप्टिकल टेलीस्कोप हो गया, रेडियो टेलीस्कोप हो गया, हेवनली बॉडीज के बारे में जो भी चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही है उन सब की स्टडी पॉसिबल हो पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स था। जैसे कि गैलीलियो थे, उन्होंने मून्स को देख पाए थे। ओके, या फिर अदर जुपिटर प्लैनेट हो गया, उनको भी देख पाए थे। किस तरीके से देख पाए थे? टेलीस्कोप की हेल्प से। एंड टेलीस्कोप किसने बनाया था? एक फिजिक्स के साइंटिस्ट ने, राइट। नेक्स्ट है कि विलियम हर्शल जो है जिन्होंने खोजे थे एक नया प्लैनेट। ओके, किसकी हेल्प से? ऑप्टिकल टेलीस्कोप की हेल्प से। तो अगेन टेलीस्कोप जो भी है वो फिजिक्स की हेल्प से मिला है, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ रेडियो टेलीस्कोप्स, साइंटिस्ट जो है एबल है कि वो बहुत अच्छे से डीप में एंड क्लियरली उस यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और भी डे टू डे जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस करते जा रहा है, नई नई हेवनली बॉडीज हमको स्पेस में यूनिवर्स में मिलते जा रही हैं, राइट। जैसे कि क्वासर्स हो गया, पल्सर्स हो गया, तो ये हमको जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स की वजह से हमको मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।